नमस्कार दोस्तों, सीखो सिखा चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तुलसी मातो और आज जो मैं अपने के लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, वो है काउंटर टूल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप शैडो मैंने लास्ट वीडियो पे बताया हुआ था, आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है काउंटर टूल। तो ये देखिए, ये जो काउंटर टूल है ना, इसे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है। तो अगर आपको जानना है कि ये जो टूल है इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना है। ओके, तो अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फायदा यही कि जब कभी मैं YouTube पे नए वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। जैसे WhatsApp की नोटिफिकेशन आती है ना, उसी तरह YouTube की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप जो है मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल एक ले लेता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसे कोई भी कलर से फिल कर देते हैं। फिर यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ और इसे भी कोई कलर से फिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये देखिए, ये जो काउंटर टूल है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इसका बेसिकली जो काम है ना, वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं और देखिए इस पे मैं क्लिक हूँ। अब देखिए इसकी एक कॉपी बना देगी हमें, जो एलिप्स टूल है ना उसकी एक कॉपी बना देगी। तो देखिए मैं अगर बाहर की ओर लेता हूँ तो एक मुझे बाहर की ओर मिलेगी, अगर मैं अंदर की ओर लेता हूँ तो मुझे वो एलिप्स और एक अंदर की ओर मिलेगी। तो चलिए इसे अंदर की ओर ले लेता हूं। तो ये देखिए हमारे पास और एक एलिप्स टूल जो है, सॉरी एलिप्स जो है, सर्कल जो है वो मिल गई है। अब इस पे आते हैं। इस पे आने के बाद इस पे तो अंदर लिया ना मैंने, इस पे मैं बाहर की ओर लेता हूं। ये देखिए, चलिए इसे छोड़ देते हैं। तो ये देखिए इस पे जो है मैंने बाहर की ओर लिया और इस पे जो है अंदर की ओर लिया। देखिए मैं आपको बता देता हूं इस पे क्या होता क्या है। ये देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसी की अगर हमें कॉपी चाहिए ना, ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक वो बना देती है। उसी तरह अगर हमें और एक चाहिए इस तरह से, तो हमें क्या करना है, यहां पे देखिए काउंटर टूल लेने के बाद यहां पे देखिए 1 लिखा हुआ है काउंटर सेटअप पे। तो यहां अगर जैसे हम लोग 2 कर देते हैं तो यहां पे देखिए 2 बन गई है। 3 कर देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाती है। एक तो मेरा पहले से था ना, ठीक है, तो 1 2 3। अब इसी को और एक बढ़ाना है, अगर आपको 4 कर देना है तो 4 आ जाएगी, 5 कर देना है तो 5 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह इस पे भी वही चीज लागू होता है। अभी तो 1 है, मैं 2 कर देता हूं तो ये देखिए 2 3 4 जो भी है इस तरह से 1 आ जाती है, लास्ट 1 ही है। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, मान के चलिए ये देखिए, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है, काउंटर टूल ले लेते हैं, यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 7 दिया वो डिस्टेंस ही है। आप ध्यान से देखिएगा तो उस पे आपको, जैसे मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ तब आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे देखिए अब मैं अगर इसे यहाँ से कम करता हूँ ना, ये देखिए, तो ये देखिए ये जो इसका डिस्टेंस है वो कम हमारे पास होती जा रही है, और यहाँ से अगर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से बढ़ रही है। ओके, तो यही चीज है इस पे। चलिए मैं इसे 7 करके एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्स वाई है ना, ये आपकी एक्स वाई वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स वाई वैल्यू क्या है, तो एक्चुअली एक्स वाई जो वैल्यू है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एक्स वाई वैल्यू, तो ये एक्स वाई वैल्यू जो होती है ना, ये आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इस पेज पे कहाँ पे रखना है। तो ठीक है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है आपको कहाँ पे रखना है वो आपको सोच लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये तो अभी यहाँ पे देखिए 140 पे है। अगर आपको ये इस 40 पे लाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 और इंटर कर देना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 40 पे आ जाएगी। ओके, उसी तरह अगर आपको यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे देखिए 260 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको 260 और इंटर कर देना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह अगर आपको ये तो एक्स था ना, अगर वाई पे सेट करना है, अगर मान के चलिए यहाँ पे हमको लाना है, ये जो 200 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आपको 200 करके इंटर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 200 पे आ गई है। लेकिन अगर आपको ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ के लिए आपको फिर से वाई पे आना, सॉरी एक्स पे आना है, और यहाँ पे 200 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमें सेट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, तो आपको 20 करके इंटर कर देना है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसकी साइज है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी साइज है, तो आप जो भी साइज चाहें, जैसे मान के चले मैं 50 और यहाँ पे 50 करके इंटर कर देता हूँ।
तो ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है हमारे पास आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है टू सेंटर। टू सेंटर यानी कि जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे ना तो इस पे ऑटो सेट हो जाएगी। ऑटो सेट यानी कि इस पे हम लोग देखिए 1 2, एक तो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, इस पे 2 और बन चुकी है, 1 2 3, सॉरी 3 बना हुआ है, 1 2 3 इस पे और बन चुके हैं शेप। ठीक है, तो इसे आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक है इनसाइड काउंटर पे, तो आप यहां से इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है आउटसाइड काउंटर, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना तो ये बाहर की ओर आ जाती है। अब देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो ये बाहर की ओर हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है काउंटर ऑफसेट, ये एक्चुअली जो है ना वो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया वही चीज है इस पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर 1 कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये दोनों की यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है ये देखिए यहाँ से कम होगी और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ना कॉर्नर से, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए राउंड कॉर्नर है। ठीक है, राउंड कॉर्नर जो दिया है इस पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए राउंड हमारे पास कॉर्नर होके आ जाती है। फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो बेवल है, बेवल कॉर्नर्स यानी कि ये देखिए इस तरह से आपके पास शेप आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा मिट्रिड बाय डिफॉल्ट आपका होगा। ठीक है, तो चलिए इसे बाय डिफॉल्ट ही कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका बाय डिफॉल्ट काउंटर कलर्स दिया हुआ है, तो लीनियर काउंटर कलर्स है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपका सेट होगा। फिर यहाँ क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स है, इस पे जैसे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलता होगा कि इस पे क्या हुआ है, लेकिन हुआ है। यहाँ पे दिया है काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर कलर, इस पे देखिए। अब देखिए इस पे आपको पता नहीं चला इस दोनों पे। मैं इस पे आता हूँ क्लॉकवाइज काउंटर कलर पे, तो इसमें हमने जैसे यहाँ पे 2 करते हैं, 3 करते हैं, सॉरी इसी पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आके सॉरी यहाँ पे अगर काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे कलर आपके पास चेंजिंग होके आ जाती है, ये देखिए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपका लीनियर काउंटर कलर सेट होगा। आप क्लॉकवाइज में काउंटर करके दिखा देना तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रही है ना, उसी तरह यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज काउंटर कलर जो दिया हुआ है इस पे भी देखिए कलर चेंजिंग होगी। यहाँ पे ये जो है ये आउटलाइन कलर है, जो बाहर में हम लोग लाइन देखते थे ना आउटलाइन, जैसे कि मान के चलिए ये आपने यहाँ पे कलर सेट किया हुआ है, तो इस पे जो ये ब्लैक जैसी है आउटलाइन है, यहाँ पे उसी का कलर चेंज करने के लिए बोला गया हुआ है। तो चलिए इस पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, या जो भी कलर आपको पसंद हो। मैं ब्लैक आपको बताने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर आ गई। इसे अगर आपको इंक्रीज करना हो, अगर जैसे मान के चलिए ये 0.5 है, अगर आपको 1 करना हो तो आप F12 प्रेस कर दीजिए और यहाँ से जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए इंक्रीज हो गई है। ओके, अगर आपको इसे जो कलर है अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आइए और जो भी कलर आपको पसंद है ना उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो कलर वहां पे सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल कलर। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेड दिखाई दे रहा है ना, तो वो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे चेंज हुआ। फिर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट एंड कलर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो बाय डिफॉल्ट आपका देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले इंक्रीज होगी और कलर भी चेंजिंग होगी, अगर आपका ये चेक है तो ये देखिए। ठीक है, अगर ये इसे अनचेक कर देते हैं, ठीक है, इसका क्लिक हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद अगर मैं करूं सॉरी, तो ये देखिए इस पे तो कलर आपका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए जो कलर यहाँ पे है ना, वो कलर धीरे धीरे यहाँ पे आएगी। ये देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 0 करके आपको दिखा देता हूँ। अब इसे अगर इंक्रीज करते हैं तो ये देखिए। ओके, उसी तरह ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी साइज जो है ये कितने डिस्टेंस पे है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो इस पे यही चीज है। और अगर आपको लगे कि आपको नहीं चाहिए, जो मेरा नॉर्मल है वही चाहिए, तो बस यहाँ पे आपको आके क्लिक कर देना है, तो आपकी जो नॉर्मल आपने शेप ली है, जो रेक्टेंगल ली है, वो आपके पास नॉर्मल आ जाएगी। ओके, अब और एक चीज जो है, फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसे कलर से फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे काउंटर जो टूल है इसे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास 2 आ जाती है बनके। एक तो मेरा बाय डिफॉल्ट था, एक 1 और एक 2। तो अगर आपको ये चीज अलग अलग चाहिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल लिया, एक तो है हमारे पास, दूसरी हमें इस तरह से चाहिए। ठीक है, ये देखिए 2 सॉरी
तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपको चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे तो सबसे पहले सिलेक्ट हो जाइए और ऑब्जेक्ट पे आइए। यहाँ पे देखिए ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट, जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं Ctrl+K है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे आना है और यहाँ पे देखिए ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट कर देना है या तो Ctrl+K कर देना है। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास अलग होके आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अभी नहीं हुई है, तो उसके लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए सारे ऑब्जेक्ट आपके पास अलग होके आ जाते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।